में तुम बायर को क्या बोलोगे? ट्रांसफरर बोलोगे या ट्रांसफरी बोलोगे? ट्रांसफरर। ठीक है, ट्रांसफर क्या लिखा है? ट्रांसफर क्या? ट्रांसफर तो हो रहा है, मेरे को ट्रांसफरर चाहिए या तो ट्रांसफरी चाहिए। ई आर चाहिए या तो ई चाहिए। तो सब लोग ई आर बोल रहे हैं। बेटा बायर को बोलेंगे ट्रांसफरी, जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। और जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी, सॉरी, जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, जिसके फेवर में करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। जिसके फेवर में करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। जो ट्रांसफर करता है ट्रांसफरर, जो रिसीव करता है वो ट्रांसफरी। क्या नहीं समझा रहा बेटा? जो शेयर सेल करता है, जो शेयर देता है उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, और जो शेयर बाय करता है, जो शेयर परचेस करता है उसको ट्रांसफरी बोलते हैं। जैसा बायर एंड सेलर होता है वैसा यहाँ पे ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी होता है। ओके चलो, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, चलो आगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर। टेक्स्ट बुक वगैरह रहेगा ना, मार्क करके रख लेना बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक मार्क ऑब्जेक्टिव। By a member of a company in favor of another person, a member may transfer the share for consideration or give it away as a gift. या तो गिफ्ट या तो कंसिडरेशन। याद रखो लॉ के अंदर में ये कंसिडरेशन वर्ड बार बार आएगा। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। अभी अगर मैं सेल करेगा तो शेयर्स के बदले में क्या मिलेगा मेरे को? अगर मैं सेल करेगा तो शेयर्स के बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्या बात है, कैश मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है बेटा। शेयर सर्टिफिकेट तो रिसिप्ट है बेटा, वो तो रिसिप्ट है। बट तुम जब शेयर बेचोगे, जब तुम शेयर बेचोगे तो तुमको शेयर सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा? जरा देखो, तुम गुड्स बेच रहे हो, रिसिप्ट ही तुमको मिल रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? रिसिप्ट किसको मिलेगा? बायर को मिलेगा ना। तो इधर पे भी शेयर सर्टिफिकेट तो बायर को मिलेगा। ओके, तो कंसिडरेशन का मीनिंग समथिंग इन रिटर्न। हम लोग एज अ गिफ्ट दे रहे। एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर। चलो, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल subject to the provisions of article of association, whereas in case of private company there are restriction on free transfer of share. बच्चों क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्शन लिखा है, समझना। प्रोहिबिशन नहीं लिखा है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या? तुम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या? देखो वहां पे क्या, जब शेयर बेचते हैं ना तो डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी रहने दो चाहे वो प्राइवेट कंपनी रहने दो। अब जब वो शेयर बेचते हैं ना प्राइवेट कंपनी में, तो पहला ऑप्शन ना ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको देते हैं परचेस करने को। उसको बोलते हैं कोई खरीदने वाला है क्या? अगर उसमें से कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो जाके शेयर होल्डर किसी बाहर वाले को शेयर्स बेचेगा, मतलब अपने नोन पर्सन को। किसी को इनवाइट नहीं करेगा, किसी को बुला के बेच देगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला मैंने तुमको। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं। अभी आप जो शेयर्स देखते हो शेयर मार्केट में ट्रेड होते रहते हो, पब्लिक कंपनी की शेयर्स है, शेयर मार्केट में ट्रेड होते रहते। आगे, अ मेंबर हैज टू अप्लाई द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय फिलिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलोंग विथ रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस। देखो बच्चों क्या होता है पता है क्या? ये कंपनी है, तो जो सेलर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरर, और जो बायर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरी। ये दोनों ना
एक इंस्ट्रूमेंट भरते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इसके ऊपर दोनों क्या करते हैं, साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, साइन करते हैं, दोनों साइन करते हैं, और उसके बाद में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर किधर जाता है, कंपनी में जाता है, किधर जाता है, कंपनी में जाता है। ओके, सेलर एंड बायर दोनों साइन करेंगे, उसके बाद में ये कंपनी में जाएगा, आईओटी के साथ में शेयर सर्टिफिकेट भी जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के बाद में शेयर सर्टिफिकेट भी जाएगा। चलो, मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग, ध्यान देना, मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर एंड whom the shares are to be transferred is called as transferee। अपना एग्जांपल याद रखो, x transfer to y, तो x ट्रांसफरर हो गया, who is transferring, और y ट्रांसफरी हो गया। अभी समझ में आया क्या आर्या? चलो, अब इधर होता यूं है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपने कोई गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पे भी फॉर एग्जांपल किसी के साथ में एग्रीमेंट किया, या तो सेल परचेस वगैरह आप कुछ कर रहे हो, तो क्या विदाउट ऑथोराइजेशन ट्रांसफर हो जाता है क्या? विदाउट ऑथोराइजेशन नहीं होता है, पहले उसकी पेपर चेकिंग होगी, सब कुछ चेक होगा, फॉर्मेलिटीज हो गया है कि नहीं बराबर, वो चेक होगा। तो वैसे ही कंपनी में क्या होता है, वैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी में वो शेयर्स को ना क्या करते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जाता है तो उसकी स्क्रूटिनी होती है, उसकी चेकिंग होती है। चेकिंग कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। अगर एवरीथिंग इज ओके, सब चीज ठीक है, तो शेयर होल्डर, तो सॉरी, सब चीज ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए रिजोल्यूशन पास करेगा। रिजोल्यूशन पास करके किसको इंटीमेट करेगा? किसको इंटीमेट करेगा? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी को करेगा, एंड प्लस में लेटर देगा किसको? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों को। सेक्रेटरी को इंटीमेट करेगा एंड ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी को देगा। अब एक बार जब है ना शेयर ट्रांसफर हो गया, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया, बराबर है, तो पहला एक्स का नाम इधर ट्रांसफर किया, एक्स का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में था। अब मैं ट्रांसफर, तो अब किसका नाम आएगा? एक्स का नाम आएगा या वाई का? एक्स का या वाई का? अभी किसका नाम आएगा बच्चों? बराबर है, एक्स का तो नामो निशान खत्म हो गया, एक्स ने बेच के खत्म कर दिया, अब सब कंप्लीट हो गया, तो वाई का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आएगा, वाई का नाम। ओके, ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। या अपना ऑनलाइन पेमेंट जैसे, इधर पेमेंट कर दिया, उधर शेयर्स क्रेडिट हो गए, इधर पेमेंट कर दिया, उधर तुम्हारे शेयर्स क्रेडिट हो गए। Once the shares are transferred, the liability of transferor ends. Once the shares are transferred, the liability of transferor ends. मतलब क्या सर? फॉर एग्जाम्पल एक्स ने जो शेयर खरीदा था उसका फेस वैल्यू 10 रुपया और इसने पे किया था 8 रुपया, तो एक्स की लाइबिलिटी कितनी थी? 2 रुपए की लाइबिलिटी थी। कितने की? 2 रुपए की लाइबिलिटी, बराबर है, 2 रुपए की लाइबिलिटी थी, मतलब एक्स को कंपनी को 2 रुपया पे करने का था। ये वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ऑडिबल है? चलो ठीक है। अब जब सब कंप्लीट हो गया, शेयर्स बेच दिया, अब वाई विल पे ₹2 टू कंपनी। अब लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया, वाई ने एक्स को पूरा पैसा दे दिया, एक्स ने अभी ट्रांसफर कर दिया लाइबिलिटी वाई को, अब वाई पे करेगा कंपनी को 2 रुपया। 2 रुपया। सर अगर 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 एक्स बेचने को तैयार है, वाई खरीदने को तैयार नहीं है, वाई ने साइन नहीं किया, वाई ने साइन नहीं किया, तो ट्रांसफर हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी दोनों का सिग्नेचर कंपलसरी।
ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी दोनों का सिग्नेचर कंपलसरी है। चलो आगे। ओहो, इधर कुछ पॉइंट है, चलो आगे। स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, बट इन डीमैट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल। फिजिकल फॉर्म में है तो स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, और अगर डीमैट फॉर्म में तो स्टैम्प ड्यूटी पे करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है रिफ्यूजल टू ट्रांसफर। तो रिफ्यूजल टू ट्रांसफर मतलब क्या? तो रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं हम ट्रांसफर नहीं करने वाले, उसको बोलते हैं रिफ्यूजल। देखो, शेयर्स इशू करने का भी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, तो ट्रांसफर के टाइम पे रिफ्यूज करने का भी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। अब तुम बोलेंगे सर किस तरीके से? तो सबसे पहला पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है। अभी मैं खाली एक एग्जांपल दूं, आप कॉलेज में जो फॉर्म फिल करते हो तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉलेज का, उसी फॉर्म में फिल करने का होता है। क्या आप कॉलेज के अंदर एक फुल्स के पेपर लेके गए, उसके ऊपर नाम ईम सब डिटेल लेके गए, बराबर है, उसके ऊपर फोटो चिपका दिया, विल कॉलेज एक्सेप्ट? कॉलेज एक्सेप्ट करेगा? नहीं ना। हमारे टीचर से ज्यादा जो बोलते हैं ना रूड एटीट्यूड हमारे कॉलेज के क्लर्क को, ऑफिस के क्लर्क को होता है, भगा देंगे सीधा, भग एडमिशन लेने आए हैं, भगा देंगे सीधा। अरे नाही भाई, इतना दूर तक मत जा फिलिशा, मला माफ करा, पडा नाही जायचा आपल्याला, ओके। बट खाली क्लर्क की बात करता हूं, क्लर्क लोग भगा देंगे। समटाइम्स आपका ये पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं होता तो भी भगा देते, बराबर है, जाओ पहला साइन लेके आओ, तो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स का साइन नहीं होगा तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साइन कटे है, भगा देते हैं। यस, जब आप ऐसा नॉर्मल लाइफ में देख रहे हो तो कंपनी में पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी तो का साथ। कंपनी में क्यों ना भगाए? अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं है एज पर लॉ तो भी ट्रांसफर नहीं करेगा, सिग्नेचर नहीं है तो भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ओके, चलो अब पॉइंट इधर आता है। अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल गिवन द रीजन फॉर रिफ्यूजिंग द ट्रांसफर बाय द बोर्ड इज टू बी सेंट मेंबर विद इन 30 days from the date of which the instrument of transfer was delivered to company। सर इसका मतलब क्या? देखो, एक पॉइंट याद रखना, कंपनी में अगर मेंबर को कुछ भी इन्फॉर्म करना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा बाय द वे ऑफ लेटर। जैसा मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा, अगर अलॉटमेंट कर रहे हैं तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजना पड़ता है, अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्यूज कर रहे हैं तो हम लोग को ना रीजन बताना पड़ेगा, लेटर सेंड करना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन कंपनी को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मिल गया,
उसके विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा इफ शेयर ट्रांसफर क्या हो रहा है, रिफ्यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्यूज हो रहा है। अब आता है बोर्ड में रिफ्यूज रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, चलो क्या क्या कंडीशन है। पहला, when the provision for transfer of shares are given as given in the article of association is not fulfilled by the member। पहला बात सिंपल सा, प्रोविजंस नहीं फॉलो किया, रूल्स फॉलो नहीं किए। सेकंड, when the instrument of transfer is not as per the rule prescribed under the companies act, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तुमको नेट पे से डाउनलोड करना पड़ेगा उसके फॉर्मेट, उसके अंदर फिल करने का। when the instrument is not accompanied by the share certificate, मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट सेंट अलॉन्ग विथ शेयर सर्टिफिकेट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ में शेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ में शेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। एंड द लास्ट वन, व्हेन द कंपनी हैज लीन ऑन द शेयर टू बी ट्रांसफर। जैसा अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लीन ऑन द शेयर बोला मतलब शेयर होल्डर के शेयर्स पे कंपनी का राइट्स है। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं, जैसा अभी जैसे प्राइवेट कंपनी में देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे तब ट्रांसफर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइवेट कंपनी का सिंपल सा रूल है, शेयर्स इजीली ट्रांसफर आउटसाइड को नहीं हो सकता, आउटसाइडर को नहीं हो सकता, तो वहां पे कंपनी का राइट है। दूसरा अगर एग्जांपल दूं, सपोज फॉर एग्जांपल कोई शेयर्स है जिसके ऊपर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे करा है, जैसा फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, ध्यान दो, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास शेयर्स है और 2 रुपया पे करने का बाकी है, बैलेंस है। कंपनी ने 2 रुपए का नोटिस भेज दिया है, कंपनी ने नोटिस भेज दिया, अब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहे, एक नोटिस भेज दिया, पेमेंट नहीं कर रहे, तो तुमको तो बात पता है, अगर शेयर्स के ऊपर पेमेंट नहीं होता है या पैसा नहीं भरता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को क्या कर सकती है, शेयर्स को फोरफिट कर सकती है। एग्जैक्टली, कंपनी विल फोरफिट, रिमाइंडर देगी तुमको, नोटिस देगी, रिमाइंडर देगी, फोरफिट करेगी। जमीन कैंसिल नहीं बोलने का बेटा, फोरफिट बोलने का। ओके, तो भाई मिस्टर ए, इससे डरने के लिए मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफर करने जाता है। कंपनी बोलती है रुको रुको रुको, काय को, किधर, अब भैया तू पैसा पे नहीं कर रहा तो शेयर्स अभी अपन का है, अपन तेरा शेयर्स कभी भी कट कर सकता है। तो ऐसे शेयर जिसके ऊपर कंपनी के राइट्स आ जाते हैं, कंपनी का अधिकार आता है, तो ये केस में क्या हो जाता है, बोर्ड में रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट होती है, अभी बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, अब सिंपल सी बात है, बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया और शेयर होल्डर को लगता है कि ये रिफ्यूजल बराबर नहीं है, मैंने सब कुछ बराबर दिया था, रिफ्यूजल बराबर नहीं है। तो आप अगर देखो, तो अगर अंपायर के डिसीजन से अगर प्लेयर्स हैप्पी नहीं है, एलबीडब्ल्यू है, अंपायर ने नहीं दिया, तो उन लोग क्या लेते हैं क्रिकेट में, महिला मंडल, आप भी क्रिकेट देखते हो, क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं DRS बोलते हैं, राइट, DRS या UDRS भी बोलते हैं कभी कभी, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम या डिसीजन रिव्यू। ओके, DRS में क्या होता है, अंपायर से खुश नहीं है तो थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, तो वैसे यहां पे भी DRS है, यहां पे भी DRS है। सर इनका DRS, उसको DRS नहीं बोलते, लेकिन तुमको बताता हूं, इनका भी DRS है। सर इनका DRS किसके पास जाता है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, याद करो, चैप्टर नंबर 12, करस्पॉन्डेंस विथ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज करके, उसमें 2 सगे भाई थे, याद करो, 2 सगे भाई थे, कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर हो गया वो सगे भाई लोग के पास जाता था। क्या है वो, कौन सा, बताओ मेरे को जरा, याद है कुछ? 2 सगे भाई थे, उसमें से छोटा भाई था, एक छोटा भाई, बड़ा भाई बाद में आता था। शॉर्टकट बोलेंगे तो भी समझ में आएगा। ए देखो, MONAOA बोलते हैं, ए भगवान, MONAOA तो मैं बच्चों
MOR AOA तो डॉक्यूमेंट है, ये कैसा झगड़ा सुलझा सकते? गई भैंस पानी में। सर कुछ तो था बट याद नहीं आ रहा है। वेदांत बोलता है कोर्ट, नहीं कोर्ट नहीं है। हाँ अभी आया जेमिन लाइन पे। सर उसको बोलते हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी याद आया क्या? अभी थोड़ा दिमाग पे थोड़ा सा जोर आया क्या? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और इसका बड़ा भाई था NCLAT, लॉ के बाद में एपीलिएट ट्रिब्यूनल। NCLT में नहीं हुआ तो NCLAT में जाएंगे हम लोग। चलो, तो अभी रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर, तो 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट क्या है, ध्यान दो। रिफ्यूजल नोटिस रिसीव्ड, रिफ्यूजल नोटिस नॉट रिसीव्ड, दोनों कंडीशन हो सकता है। या तो हमको कंपनी ने नोटिस दिया, या तो हमको कंपनी में नोटिस नहीं दिया। एक पैराग्राफ फॉर्म में 4 लाइन का है, ये एक पैराग्राफ फॉर्म में है, 4 लाइन का ही है, बट समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया। कंपनी ने या तो नोटिस दिया या तो कंपनी ने नोटिस नहीं दिया। तो अगर कंपनी ने नोटिस दिया है तो मेंबर कैन अपील विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। कंपनी के पास से जिस दिन तुमको नोटिस मिला उसके 30 दिन के अंदर, और अगर रिफ्यूजल नोटिस नहीं मिला है, अभी भी तुमको रिफ्यूजल नोटिस नहीं मिला, जैसा एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, अगर कंपनी रिफ्यूज करती है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मिलने के 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना होता है। अगर 30 दिन के अंदर भी रिप्लाई नहीं आता है तो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के मेंबर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द IOT इज डिलीवर्ड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज डिलीवर्ड इन कंपनी, कंपनी को जिस दिन मिला उससे 90 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बट कब? व्हेन नोटिस नॉट रिसीव्ड। सर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, बट उसके लिए कितना है, 60 डेज, उसके लिए कितना है, 60 डेज। अब सब केस में कहां पे कर सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। कहां पे, NCLT। तो वापस से देखो, रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर तो नोटिस भेजते हैं, नोटिस कभी, नोटिस विद इन 30 डेज ऑफ रिसीव ऑफ IOT, IOT मिलने के 30 दिन के अंदर। नोटिस मिला, नोटिस मिला, रिफ्यूजल नोटिस मिला, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हमको लगता है गलत है ये, तो हम क्या करेंगे, अपील करेंगे किधर, NCLT में, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस, नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर। अब रिफ्यूजल नोटिस नॉट रिसीव्ड तो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के मेंबर 90 डेज के अंदर, प्राइवेट कंपनी की 60 डेज के अंदर। बट कब, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कहां पे डिलीवर है, कंपनी के अंदर, कंपनी में पहुंच के 90 दिन हो गए, 90 दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको अपील कर सकते हैं। सर 90 दिन के बाहर गया तो खत्म, केस खत्म, केस खत्म। जैसा DRS का टाइम होता है ना 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद में DRS नहीं ले सकते, वैसे इसका डेट है, इसका विद इन 30 डेज, बाकी का विद इन 90 एंड 60 डेज। ओके, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। निकाल लिया स्क्रीनशॉट? उधर पैराग्राफ फॉर्म में दिया, खतरनाक दिया हुआ है, इसके लिए मैंने इसको चार्ट के फॉर्म में बना दिया। ओके, चलो बच्चों, बाकी का